नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपके सामने हाजिर हूँ ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें उनमें प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगी और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कैसा लग रहा है, तो मैं फिर आपके हिसाब से कोशिश करूं। क्योंकि देखिए पढ़ना हमें इसलिए जरूरी ज्यादा है, ये जॉब चाहिए भी, सीधी सीधी सी बात है, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, है ना। समझ पा रहे हैं ना सारी बातों का। तो राजस्थान पुलिस स्पेशल अपना कुछ पॉइंट्स चल रहे थे और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं, संसद। मेरे ख्याल से इस बोर्ड पे आपको कोई खास दिक्कतें नहीं आएंगी और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। साथियों, संसद भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक आधारशिला है। क्योंकि देखिए संसद में संविधान से संबंधित जितनी सारी बातें उनका निर्माण किया जाता है, जैसे संविधान में क्या संशोधन करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तमाम तरीके की बातें कौन करती हैं? संसद के द्वारा तय की जाती हैं। साथियों, संसद का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 5 में, आप कमेंट करके बताते रहिए कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 5 है और अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का उल्लेख किया गया। साथियों, मैं कई बार आपसे चर्चा करता हूं कि संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ऐसे मजाक में नहीं लिखा गया है। मैं आपसे बार बार चर्चा करता हूं कि भारतीय संविधान जो है वो उधार का संविधान है। क्योंकि हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम और उसके बाद 9 देशों से बहुत कुछ चीजें ग्रहण की हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, देखिए हर टॉपिक में हमने राष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, महान्यायवादी पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, मूल अधिकार पढ़े हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। तो बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि किस किस देश से क्या चीज ली गई। साथियों, आपको बता दूं संसद जो है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। अर्थात भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था जो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। ब्रिटेन को ही विश्व में संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है। चलो भाई, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल अपनाया गया है। कौन सा मॉडल अपनाया गया है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल संसद के लिए अपनाया गया है, जो ब्रिटेन का एक मॉडल माना जाता है। पॉलिटिकल व्यवस्था में आप समझ जाओगे, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल अपनाया गया। अब साथियों, बात क्या करनी है हमें? संसद के बारे में हमें चर्चा करनी है। संसद क्या है, संसद क्या कार्य करती है, भारतीय संसद में क्या क्या बातें हैं। जैसे मैं आपसे सवाल करूं, बहुत सारे प्रश्न है, मैं आप गौर से सुनना, मैं आपको 10-15 सवाल बोल रहा हूं संसद के बारे में। क्या क्या सवाल है? जैसे भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? संसद का उल्लेख किस भाग में है? संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संसद का परिचय दिया गया है? भारतीय संसद के कितने अंग होंगे? भारतीय संसद के कितने सदन होंगे? भारतीय संसद में कौन कौन सा सदन क्या क्या कार्य करता है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संसद की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? किनसे मिलकर बनी है? बहुत तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की बातें हम करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा संसद एक सामान्य परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो भी 4 सवाल तो मैंने बता दिए। कौन सा मॉडल अपनाया गया है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 79 से 122 तक। किस भाग में उल्लेख है? भाग 5 में इसका उल्लेख है। अब साथियों, अगर हम चर्चा करें, सामान्य सवाल की चर्चा आपके साथ करते जा रहा हूं, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे सवाल या प्रश्न कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपसे बात करूंगी संसद का उल्लेख, कि भारत की एक संसद होगी, यह उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो साथियों, अनुच्छेद 79, जिसको 79 कह सकते हैं, में साफ साफ कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी। संसद का उल्लेख किया गया है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 79 में। लेकिन साथियों, सवाल यहां यह है कि संसद किनसे मिलकर बनी है? संसद क्या है? तो सुनिएगा, इस अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के अंगों की चर्चा कर रहा हूं, किनसे मिलकर भारतीय संसद बनेगी। तो इस भारतीय संसद के 3 अंग है भाई। एक अंग तो क्या है? राज्यसभा। एक अंग के रूप में काम कौन करेगी? लोकसभा। और साथियों, एक अंग के रूप में काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब यहां शब्दों पे ध्यान देना,
कि आप कह दोगे राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, राष्ट्रपति संसद का अंग है, माना जाता है या होगा नहीं होगा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल अनुच्छेद 79 में साफ साफ लिखा गया कि भारतीय संसद, और देखो बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि भारतीय संसद किनसे मिलकर पूर्ण होती है, भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद के 3 अंग है, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है। अगर हम इसके अलावा हम चर्चा करें तो अगर हम चर्चा करें तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो देखो भाई राष्ट्रपति एक अंग के रूप में कार्य करता है, एक सदन नहीं है कि अंग के रूप में कार्य करता है। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो संसद के 2 सदन माने जाते हैं। ये बात किसमें लिखी गई है? 79 में। अब साथियों मेरा आपसे एक प्रश्न है, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल क्या है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति को संसद का अंग किसके कहने पर बनाया गया? एक बहुत अच्छा सा सवाल है। तो साथियों याद रखेंगे, एन गोपाल स्वामी का नाम याद रखेंगे, एन गोपाल स्वामी के कहने पर भारतीय संसद का अभिन्न अंग किसको बनाया गया? राष्ट्रपति को बनाया गया। एन गोपाल स्वामी के कहने पर संसद का अंग बनाया गया था राष्ट्रपति को। चलो भाई ये बातें तो हो गई कि भारतीय संसद है। अब सवाल यहां से ये है कि भारतीय संसद का गठन कब हुआ? एक सीधा सीधा प्रश्न कर रहा हूं आप लोगों से, संसद का गठन कब हुआ? तो भाई संसद का गठन 13 मई 1952, आप पहली बैठक कह दो या संसद का गठन कह दो, 13 मई 1952 को हुआ। चलो हो गई बात, यहां तक एक प्रश्न हो गया कि संसद की पहली बैठक या राज्यसभा की पहली बैठक या फिर मैं कह दूं लोकसभा की पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को। अब देखो आपसे मैं 3-4 सवाल कर रहा हूं, एक सवाल का सीधा सीधा जवाब आपको ये देना है, यस और नो। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सवाल आप। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर भारतीय संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है तो क्या इससे पहले भारतीय संसद थी ही नहीं? आपको जवाब इतना से देना है, यस और नो। संसद थी या नहीं थी? और अगर संसद थी तो फिर इसका गठन कैसे हुआ? और अगर ये बाद में बनी है, चलो मान लिया 13 मई को अगर ये बनी है, तो इससे पहले देश को कौन चला रहा था? क्योंकि संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, राष्ट्रपति भी बन गए थे, प्रधानमंत्री भी बन गए थे, और आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, संविधान संशोधन भी हो गए थे। भाई पहला संविधान संशोधन हो गया ना। चलो दूसरा सवाल आपसे पूछ लूं, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, और आपको इतना ध्यान होगा कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, जो भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित बातें करती है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर भारतीय संसद का गठन 13 मई 1952 को हुआ है, तो फिर मित्रों ये पहला संविधान संशोधन किसने किया? 9वीं अनुसूची किसने जोड़ी? पहले राष्ट्रपति का चुनाव किसने किया? और एक और आपको बता दूं, चुनाव से मुझे ध्यान आया, देखिए संसद में भी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लोकसभा राज्यसभा के भी चुनाव होते हैं, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एक जनप्रतिनिधि एक्ट बनाए गए हैं चुनाव के लिए, जनप्रतिनिधि, भाई नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि तो होते हैं, तो जनप्रतिनिधि एक्ट जो बनाया गया था, ये आज के जो चुनाव होते हैं जिनसे संबंधित बातें हम करते हैं, ये 2 एक्ट है। एक एक्ट तो बना था जिसे आरपीए भी कह सकते हो 1950 में, और एक एक्ट बना 1951 में। अब सवाल ये है भाई, 3 सवाल हो गए, 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन में कह दूं, 9वीं अनुसूची कह दूं, जनप्रतिनिधि एक्ट कह दूं, ये सारी चीजें की किसने है फिर? या पहले राष्ट्रपति का चुनाव किसने किया? तो सवाल ये है कि अगर ये संसद थी ही नहीं इतने दिन, तो किया किसने? तो साथियों ध्यान से सुनना, आपको मैं राष्ट्रपति में भी हल्का सा बता के गया था कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और आपको पता है राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 24 जनवरी को हो गया था, 26 जनवरी को शपथ ली थी, और राजेंद्र प्रसाद में मैंने 5 से 7 सवाल बताए थे, और मैंने ये कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार मनोनीत हुए थे, और उनका मनोनयन करने का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था। और आपको बता दूं, ये संविधान सभा जो थी ना, आप बहुत ध्यान से सुनना बात को, संविधान सभा द्वारा ही संविधान बनाया गया था। ये जो संविधान सभा थी अपनी, ये संविधान सभा ही 17 नवंबर 1947 को क्या बन गई थी? अंतरिम संसद बन गई थी। 17 नवंबर 1947 से लेके
13 मई 1952 तक इस संविधान सभा ने किसके रूप में कार्य किया था? अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था, अंतरिम संसद। क्योंकि संविधान सभा के दो काम थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और एक कानूनों को लागू करना। और इसमें कहा गया था साफ साफ कि जब तक स्थायी संसद का निर्माण नहीं हो जाते, देखिए 26 नवंबर 1949 को जैसे ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस संविधान सभा का काम क्या हो गया था भाई? इस संविधान सभा का कार्य पूरा हो गया था। जब ये काम पूरा हो गया तो इसको बंद करना था, लेकिन अब देश चलाएगा कौन? कानूनों का निर्माण कैसे होगा? तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा क्या बनेगी? अंतरिम संसद बनेगी, जब तक कि भारत की स्थायी संसद का निर्माण नहीं हो जाता। तो याद रखेंगे, इस अंतरिम संसद ने ही भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया, इस अंतरिम संसद ने ही भारत में पहला संविधान संशोधन किया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इस अंतरिम संसद ने ही जनप्रतिनिधि एक्ट को भी पारित किया था। याद रह जाएंगे तमाम तरीके की बातें। चलिए हुई, तो ये हुई। तो संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। अब बात करते हैं कि संसद में है क्या क्या। तो 3 सदन है अपने पास, लोकसभा है, राज्यसभा है, सॉरी 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि केवल इतना ध्यान रखना कि अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद का एक अंग होगा राष्ट्रपति, और किसके कहने पर बनाया गया? एन गोपाल स्वामी के कहने पर बनाया गया। चलिए भाई, अब बात करते हैं कि संसद में है क्या क्या। चलो, तो इस संसद में भाई देखो 3 बातें हैं, दोबारा पूरा ध्यान से सुन लो। एक तो है राज्यसभा, अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इसमें लोकसभा, और साथ ही तीसरा है इसमें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा विस्तार से हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का उल्लेख तो साथियों अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में तो किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। चलो भाई, दो बातें होगी। अब आपसे मैं सवाल करूं कि क्या वास्तव में इनके यही नाम थे? राज्यसभा को क्या पहले भी राज्यसभा कहा जाता था? लोकसभा को क्या पहले भी लोकसभा कहा जाता था? अगर आपका जवाब यस है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। ये होता है जोर का झटका, हाय धीरे से लगा। सुनो, राज्यसभा को कहा जाता था राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद कहा जाता था राज्यसभा को, और लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता था, लोगों का सदन। इन दोनों का ये वर्तमान नाम जो है, वर्तमान क्या क्या नाम है? राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा को लोकसभा, पहले राज्यों की सदन और लोगों का सदन। अब देखो क्या हुआ है, 23 अगस्त, बात है 1954 की, 23 अगस्त 1954 को राज्यों की परिषद का नाम तो क्या हो गया भाई? राज्यसभा, और लोगों की परिषद का नाम क्या हो गया? लोकसभा। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को वर्तमान नाम अगस्त 1954 में दिया गया, उससे पहले राज्यों की संसद और लोगों का सदन। अब यहां आपसे एक सवाल और है, ये भारत में 2 सदनात्मक विधानमंडल है भाई। राज्यों में भी ये कहा गया कि 2 सदन या 1 सदन हो सकता है विधायिका का, संसद में भी 2 सदन है। अंग तो 3 है, देखो ध्यान देना, मेरे पीछे लिखा हुआ है अंग 3 है, जबकि सदन क्या है? 2 है। पर सवाल ये है कि क्या भारत में इससे पहले 2 सदनात्मक विधानमंडल था या नहीं था केंद्र के लिए? तो याद रखेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा 2 सदनात्मक विधानमंडल बनाया गया था। चलिए, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर ले संसद की। तो ये जो संसद आप देखते हैं दिल्ली में जो बना हुआ है, इसका निर्माण कार्य जो है वो संसद भवन की मैं बात करूं, संसद भवन। थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं यहाँ पर, कई बार ये सवाल आता है, कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर संसद भवन कब बनी, किसने बनाई, क्या हुआ था? तो देखो, हर्बर्ट और बेकर, ये 2 लोग तो इसके वास्तुकार थे, और इसका उद्घाटन किया था इरविन ने। देखो, संसद भवन बनने का कार्य शुरू हुआ था भाई 1921 में, और ये बनकर तैयार हुआ 1927 में। लगभग उस समय 80 से 85 लाख के बीच खर्चा हुआ था उस समय का, और लार्ज यू आकार का है ये। आकार क्या इसका?
यू आकार का भारतीय संसद भवन बना हुआ है। 1927 में उस समय के वायसराय इरविन ने इसका क्या किया था भाई, उद्घाटन किया था। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव का पत्थर रखा गया था। हर्बर्ट और बेकर इसके जो थे वो आपका वास्तुकार, डिजाइनकार कह सकते हो। और आकार यू का 21 से बनना शुरू होता है और 1927 में बनकर तैयार होता है, जो आज के दिन कहां पर स्थित है, नई दिल्ली, अब दिल्ली में स्थित है आप कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब बात करें संसद के जो दो सदन हैं, एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। तो मैं पहले तो इनके उपनाम की चर्चा कर देता हूं। देखो भाई, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है और लोकसभा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों बहुत ध्यान से सुनना। कई बार तो, क्योंकि आप अगर जैसे फिलहाल सामान्य में बात करूं, राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या रीट का एग्जाम दे रहे हो, तब तक यहाँ ठीक है। हालांकि टीचर भर्ती जैसे सेकंड ग्रेड की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं या अन्य बात करूं, वहां तो खैर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि छोटी जो भर्तियां हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, या छोटा सदन किसे कहा जाता है, बड़ा सदन किसे कहा जाता है। तो मैं इनके कुछ उपनाम लिख देता हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा के उपनाम क्या क्या है। तो ध्यान देंगे भाई, किस किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों का सदन, जो पहले कहा भी जाता था, वर्तमान नाम अलग है, राज्यों का सदन। और क्या कहा जाता है भाई, तो इसे कहा जाता है स्थायी सदन। राज्यसभा के नाम बता रहा हूं, स्थायी सदन। और अगर आपसे पूछे भाई किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दूसरा सदन कहा जाता है, दूसरा सदन। और बात करें तो इसे वयोवृद्ध सदन कहा जाता है, वयोवृद्ध सदन। और हम बात करें तो इसे अलोकप्रिय सदन कहा जाता है, अलोकप्रिय सदन। और हम बात करें तो इसे अन उत्तरदायी सदन कहा जाता है, अनुत्तरदायी सदन। ये नाम किसके माने जाते हैं। और एक आप रेड कारपेट ध्यान रखें, रेड कारपेट इसे कहा जाता है। ठीक है भाई। अब अगर लोकसभा की बात करें तो देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। हालांकि जब हम राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनको इन नामों से क्यों जाना जाता है। चलो सुनो, आपको इनका विलोम शब्द देखना है। राज्यों की जगह तो क्या लिख देना, जनता का सदन, जनता का सदन। राज्यों की जगह क्या लिखोगे, जनता का सदन। स्थायी सदन की जगह क्या लिखोगे भाई, उपनाम लिख दो ना, अस्थायी सदन हो जाएगा। स्थायी की जगह क्या लिख दोगे, अस्थायी सदन। दूसरे की जगह क्या लिख दोगे, सीधा सीधा बिल्कुल सही है, प्रथम सदन हो जाएगा। वयोवृद्ध की जगह ध्यान रखेंगे, छोटा सदन हो जाएगा। अलोकप्रिय की जगह क्या हो जाएगा, लोकप्रिय सदन हो जाएगा। और अनुत्तरदायी की जगह क्या हो जाएगा, उत्तरदायी सदन हो जाएगा। और प्यारे साथियों, रेड कारपेट की जगह क्या हो जाएगा, ग्रीन कारपेट हो जाएगा। कोई बात सीधी सी है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो ये इनके नाम है। दूसरे की जगह प्रथम हो गया। राज्यसभा और लोकसभा के इन उपनामों से या इन नामों से इन्हें जाना जाता है। साथियों इसके बाद हम बात करें तो हम चर्चा करते हैं संसद की सदस्य संख्या की, कि संसद में सदस्य संख्या कितनी होती है। मैं देखिए अब तक जो आपसे बात कर रहा हूं केवल संसद की कर रहा हूं, मैं ना स्पेशली राज्यसभा में गया हूं और ना ही मैं आपसे लोकसभा की बात कर रहा हूं। अभी तक जो हम बात करें वो हम केवल संसद की बात करें कि संसद क्या है, संसद किनसे मिलकर बनी है, संसद क्या होती है ना। बाद में हम बात करेंगे अगली क्लास में, एक अलग क्लास में बात करूंगा राज्यसभा की और एक अलग क्लास में बात करूंगा लोकसभा की। साथियों आप इस बात से घबराएं नहीं, क्योंकि वर्तमान जो समय है ये एग्जाम का समय, तो एक सामान्य से परिचय के रूप में हम चर्चा करें, वरना तो पूरा अगर हम डिटेल से पढ़ें तो बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम डिटेल में कर सकते हैं। डिटेल में जब करेंगे तो दोबारा इनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। संसद का परिचय नहीं होगा, संसद एक संपूर्ण जानकारी। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा संसद एक सामान्य परिचय, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक बार इस स्थिति से गुजरना है, पूरी स्थिति से गुजर के जाना है। तो संसद एक सामान्य परिचय हमने रखा है। जब हम दोबारा से एग्जाम होने के बाद या जब दोबारा कोई लंबे समय की बात करेंगे तब बिल्कुल पढ़ेंगे कि संसद की संपूर्ण
जानकारी। तो आप आज समय की नजाकत को देखते हुए देखिए, समय और स्थिति के अनुसार अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हो तो बड़ी मुसीबत में चले जाते हो। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है, इसलिए आप बदलने की कोशिश करें। साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बीच में बता दूं, ना तो कोई स्मार्ट पैदा होता है, स्मार्ट का मतलब इंटेलिजेंट, ना तो कोई पैदा होता है और ना उसके पास कोई विशिष्ट शक्ति होती है। ताकतें इंसान में सब में एक जैसी होती हैं, वही सबके पास मस्तिष्क होता है, बस ये है कि उसको बनाना पड़ता है। साथियों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा। चलो एक छोटी सी उसकी कहानी बताता हूँ, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जब अपनी क्लास में पढ़ा करता था, छोटा बच्चा था, 8 से 10 साल के बीच, 5वीं क्लास में था, तो इसके प्रिंसिपल ने, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी, प्रिंसिपल ने, क्यों बता रहा हूं ये कहानी, पहले इसका उद्देश्य बता देता हूं। आप लोग ये सोचते हो कि मेरे में दिमाग कम है, मैं तैयारी कर नहीं सकता या मैं पढ़ नहीं सकता, तो आपको बता रहा हूं। 5वीं क्लास में थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनके प्रिंसिपल ने, स्कूल जो प्रिंसिपल या जिसको हेडमास्टर आप कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने एक लेटर लिख के दिया, बेटा जाके अपनी मम्मी को देना। बच्चे ने मम्मी को ला के दिया, मम्मी ने पढ़कर सुनाया कि लेटर में क्या लिखा। बोले बेटा तू नहीं देखना, मम्मी को देना, मम्मी पढ़ के सुनाएगी। लेटर में लिखा हुआ था कि नमस्ते मैम, मैं आपके बेटे के प्रिंसिपल आपसे बात कर रहा हूँ, और आपका बेटा जो है वो निहायत ही बेवकूफ, गधा, नालायक, डफर, बकवास आदमी है, और ये बच्चों के साथ पढ़ने जैसा है ही नहीं, और मैं क्या, मेरा स्टाफ क्या, मेरे स्कूल के टीचर क्या, दुनिया का कोई भी टीचर से पढ़ा नहीं सकता। बेहतर होगा आप ऐसे नालायक गधे को घर में ही शिक्षा दें। ठीक है भाई, लिखा हुआ ही था। मां ने पढ़ा कि आपका बेटा बहुत होशियार है, और ये इतना होशियार है कि सामान्य बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता, मेरे टीचर इसको पढ़ाने के लायक नहीं है, बेहतर होगा आप बच्चे को घर में ही पढ़ें। बच्चे को मां ने पढ़कर ये सुनाया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको वहां का टीचर कोई पढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए कल से आप स्कूल नहीं जाओ, घर पढ़ोगे। ये बात हो गई है, आइंस्टीन घर पे पढ़ रहा है, वैज्ञानिक बन गया है, मां मर चुकी है। 30 साल बाद, इस घटना के 30 साल बाद उसका घर लाइब्रेरी के रूप में, लैब के रूप में छोटा पड़ गया, प्रयोगशाला के रूप में, तो वो घर शिफ्ट कर रहे हैं। अचानक मां का संदूक ध्यान सामने आता है, तो मां की याद आ जाती है, संदूक खोल के देखते हैं तो वो लेटर रखा हुआ बड़ा संभाल के, जो उस समय स्कूल से इसको दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की आंखों में आंसू आ गए कि देख पहले से बचपन से कितना होशियार था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस लेटर को खोला और पढ़ा तो लिखा क्या था कि बच्चा नालायक है, गधा है, डफर है। साथियों, अगर उस समय और उस दिन पता चला अल्बर्ट आइंस्टीन को कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या त्याग किया था। साथियों, अगर उस दिन अल्बर्ट आइंस्टीन को उसकी मां बता देती कि बेटा तेरे बारे में स्कूल वाले ये कहते हैं, तो शायद दुनिया कभी भी अल्बर्ट आइंस्टीन को देख नहीं पाती। लेकिन मां ने बताया कुछ और। इसका मतलब ये नहीं था कि मां के कहने से हुआ, मां ने केवल उसको उसकी ताकत का अंदाजा भर करवाया, ताकत तो उसमें पहले से थी। तो साथियों, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप में ताकत है, आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, बस खुद को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए आपको बार बार याद दिलाने का काम हम करेंगे। बात कर रहा हूं संसद की सदस्य संख्या, तो देखो भाई 2 सदन है अपने पास, एक सदन तो है अपने पास राज्यसभा, और साथियों एक सदन है अपने पास लोकसभा। कितने सदन है भाई? 2 सदन है अपने पास, लोकसभा और राज्यसभा। मैं बात करूं संसद की सदस्य संख्या की, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या तो है 250 और लोकसभा की सदस्य संख्या है 552। ये आपको पता भी होगा और अच्छी भी बात है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये संसद की सदस्य संख्या है, संसद की सदस्य संख्या। चलो भाई, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर हमने तो राज्यसभा का 245 पढ़ा है, लोकसभा का 545 पढ़ा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो है आप सदस्य संख्या याद कर रहे हो या ये जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये वर्तमान में होती है। किस समय कैसी संख्या रहेगी ये तो अधिकतम है। कि सीधा पूछे संसद की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा की कितनी होगी मैक्सिमम आज के दिन तक, कल को बदल दे संविधान संशोधन करके वो अलग बात है, 250 है, और राज्यसभा की कितनी है 552 है। अब देखो कहां से आएंगे, या तो ये सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे, दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, राज्यों से निर्वाचित,
या फिर ये क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, क्योंकि राज्य में दो श्रेणियां होगी ना, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए और एक राज्य हो गए। और या फिर ये क्या होंगे, मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तीन ही प्रकार की बातें हैं भाई, या तो राज्यों से निर्वाचित हो जाएंगे, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से आ जाएंगे, और या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाएंगे। तो देखो राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 234। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने, 4, और मनोनीत कितने, 12। समझ पा रहे हो बात को? तो ये टोटल कितने हो गए, 250। ये बात करेंगे जब राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग पढ़ेंगे तब। आप एक बार के लिए इतना ध्यान रख लो कि संसद की सदस्य संख्या कितनी है। यहां राज्यों से निर्वाचित 530 है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 है, और मनोनीत होने वाले कितने हैं, 2। यहां पर भी हम चर्चा करेंगे कि 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होंगे नहीं होंगे। यहां पर भी हम चर्चा करेंगे 12 सदस्य कौन होंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। बिल्कुल सारी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां मैं केवल आपसे इतने ही बात करने आया हूं कि राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या है कितनी। तो आप याद रखेंगे 250 है। इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे, 234 4 सदस्य और 12 सदस्य। इधर आप क्या क्या याद रखेंगे, 530, 20 और 2। अगली क्लास में जब हम कल मुलाकात करेंगे तो मैं पहले आपको राज्यसभा की पूरी कहानी सुनाऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे तो मैं आपको लोकसभा की पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे थोड़ी सी बातें और कर लूं, और थोड़ी सी बातें और कर लूं। क्या बातें करनी है कि इसके बाद हम अगर बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा एक अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा की पूरी कहानी सुनाऊंगा, लोकसभा क्या काम करती है। अब देखो आपके जो दिमाग में बात आ रही है 245, वो वर्तमान है, और उसमें भी बहुत सारे सवाल बन गए भाई। जैसे देखो यहां से मैं आपसे एक पॉइंट पे बात करूं तो 50 सवाल बता सकता हूं, आपको पूरे 50 सवाल गिनकर बता सकता हूं भाई। आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया, पहले राज्य था। तो पहले राज्य से 234 में जम्मू कश्मीर था या नहीं था, बिल्कुल था, यहां नहीं था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर यहां से तो निकल गया और यहां आ गया, तो यहां से कम और यहां से ज्यादा, तो यहां भी परिवर्तन है, संख्या वही है लेकिन परिवर्तन हो गया। इतना समझ लो बस कि अगली सीट से पीछे वाली पे चला गया, पीछे से अगली वाली सीट पे चला गया। नहीं समझ पा रहे क्या बात को? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही इधर लोकसभा में भी होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में भी जम्मू कश्मीर का राज्य में 530 में था, अब किस में आ गया, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। दूसरी बात, दमन दीप और दादर नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे अलग अलग। आपको बताओ तो पिछले साल उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया भाई। पहले भारत में केंद्र शासित अगस्त 2019 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 9 हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग कर दिया, फिर वापस 8 हो गए, क्योंकि दमन दीप और दादर नागर हवेली को मिलाकर वापस 1 कर दिया। तो ये सारा परिवर्तन हो गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये परिवर्तन करेंगे वर्तमान। ये तो संविधान की बात है कि संविधान में क्या लिखा है कि संसद की सदस्य संख्या इतनी रहेगी। आगे बात करेंगे वर्तमान की, राज्यसभा की कितनी है और लोकसभा की कितनी है। ये संसद की एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद अगली क्लास में, अगली मुलाकात में हम बात करेंगे राज्यसभा की और लोकसभा की, एक एक सदन की अलग अलग चर्चा करेंगे। संसद के रूप में जो सामान्य सवाल आपसे पूछे जा सकते थे उनकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।